नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम हमारे साथ खानकाह अफ़ाकिया मुजद्दिदिया से फाउंडेशन के पीर शफीक साहब जुड़ चुके हैं। बात करेंगे जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई, उसके बाद बराबर ये चीज़ें चल रही है, बराबर किसी न किसी पंडित के ज़रिए नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गलत अल्फाज बोले जा रहे हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने छोटा सा अल्फाज बोला था, उनको जेल हो गई। इन लोगों को सरकार क्यों इतनी ज़्यादा छूट दे रखी है? इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, क्या लगता है आपको? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जिस तरह केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आने के बाद से उन सत्ता में रहने वाले उसके पदाधिकारी और अपने आप को सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े महाराज और पंडित जिस तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कह रहे हैं, ये पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था। जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो अगर इसी तरीके से मुसलमानों के रहनुमा, रहबर और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती रही, तो इससे ये बात साबित हो रही कि कहीं ना कहीं से सरकार इन लोगों की पुष्ट पनाही कर रही है और मुसलमान बहुत ही अमन सुकून के साथ अभी है और किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं कर रहा है। जबकि ये जो अल्फाज कहे जा रहे हैं और अभी जो महाराष्ट्र के एक पंडित ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, ये मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना हमें बर्दाश्त है। हम रसूलुल्लाह के नाम पर जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। बात जब रसूलुल्लाह के नामूस की होती है, उनकी इज़्ज़त की होती है, तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि हमारे और हमारे घर वालों के साथ क्या होगा। तो हुकूमत से मेरी मांग यही है कि हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इस निंदा पर एक सख्त कानून बनाए ताकि दूसरे लोगों को इसका मौका न मिल सके। पार्लियामेंट में कानून पास करे ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी न कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इन 10 सालों में सबसे ज़्यादा हुई है और इसी वजह से फ़ॉरेन के अंदर जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो भी धूमिल होती नज़र आई है। और चंद ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बार बार हरकत कर रहे हैं। तो अगर ऐसे ही रहा कि सलमान अज़हरी, जबकि उन्होंने एक शेर पढ़ा था और उस शेर की वजह से आनन फानन में गुजरात के 3 अलग अलग ज़िलों से उन पर मुकदमा करके और पासा एक्ट लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया, जबकि उनका किरदार बड़ा पाकीज़ा और बेहतरीन साफ़ सुथरा था, उन पर इस तरीके से जुल्म सितम किया गया। और ये सनातन धर्म के अनुयायी अपने आप को आज न जाने किस गुरूर और तकब्बुर में ढल करके इंसानों के ख़िलाफ़ अगर कुछ कहते तो बात सुनने लायक होती। लेकिन जो इंसानों को हिदायत देने आया, इंसानों को रोशनी दिया, जिसने हमें खाने पीने का सलीका दिया, जिसने हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया, उस नबी की शान में गुस्ताखी, जिस नबी को हर मज़हब के लोगों ने माना है और ख़ुद सनातन धर्म के मानने वाले बहुत से पंडितों ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत भी लिखी है। तो अगर ऐसे ही मुसलसल आका अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे जाते रहे तो शायद वो दिन दूर नहीं होगा जब हमें अपने घरों से निकल करके सड़कों पर आना पड़ेगा और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। भारत सरकार जिस जेल में रखना चाहे हमें रख सकती है, लेकिन हम नामूस रिसालत पर और इज़्ज़त रसूलुल्लाह पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम नबी के लिए ज़िंदा है और नबी के लिए दुनिया से रुखसत होना चाहते हैं। ये सरकार जो है 2 तरह की पॉलिसी कर रही है। एक तो जब मुसलमान होता है, मोइन खान अगर से वो रेपिस्ट होता है तो उसके घर बुलडोजर चल जाता है। और अभी जो बांग्लादेश में और एक जगह पे हुआ है, एक लड़की के साथ दुर्घटना घटी है, उसका दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है।
तो उस पर सरकार क्यों इस तरह से कर रही है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये स्टेट का मामला है जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वो इस तरह से कानून की असल प्रक्रिया से हटकर बुलडोज़र प्रक्रिया जो लाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा हुकूमत जहाँ जहाँ पर है वहाँ ये कार्रवाई हो रही है। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है और ये काम तो ममता बनर्जी को करना चाहिए था। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई मुसलमान इस चीज़ में लिप्त पाता है तो फौरी तौर पर बगैर किसी सुनवाई और फैसले के बुलडोज़र चल जाता है, और अगर कोई गैर मुस्लिम करता है उसके लिए चंद धाराएं लगाकर उसे छोड़ दिया जाता है। ये बात सत्य है कि इस वक्त दोहरे रवैया और दोहरे चरित्र का पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। ऐसे में खानकाह फ़कीह मुजद्दिदिया या सुफिया फाउंडेशन जो है चेयरमैन साहब का अगला कदम अगर से ऐसी होता रहा तो क्या रहेगा? देखिए, ये हुकूमत है, ये हुकूमत किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ख़ुद फ़ैसला ले रही है, ख़ुद काम कर रही है। और हम बस इतना ही भारत सरकार से मांग कर सकते हैं कि जो गलत है वो गलत ही रहेगा। उसके साथ कानून, भारत की तमाम आईपीसी जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसे हम आइन और दफ़ा कहते हैं हिंदुस्तान का, उसके मुताबिक उसे सज़ा देने के लिए अदालत है। और जब अदालत है, या तो आप कह दीजिए कि मुझे अदालत और संविधान पर कोई भरोसा नहीं इसलिए मैं बुलडोज़र कार्रवाई कर रहा हूं, और अगर आप ये कहते हैं कि हमें संविधान और अदालत पर भरोसा है तो फिर जिन धाराओं में जिस पर जो कार्रवाई होती है उसका फ़ैसला न्यायमूर्ति सुनाने के लिए तत्पर रहें। ठीक बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सुफिया फाउंडेशन चेयरमैन पीर शफीक अहमद मुजद्दिदी से, और बड़ी बेबाकी के साथ बयान रखा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट में।